हाँ तो भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे पेट्रोल कैसे बनता है उसके बारे में विस्तार से शुरू से। ठीक है, पेट्रोल कैसे बनता है ये आपको सभी को पता होना चाहिए भाई। पेट्रोल आप सब यूज करते हो, आप सभी को पता होना चाहिए पेट्रोल बनता कैसे है। आप में से कुछ को तो पता होगा पेट्रोल क्या होता है, कैसे बनता है, आपको कुछ को पता होगा, पर कुछ को नहीं पता। और कुछ को जिनको पता है ना, उनको ये भी नहीं पता हो कि पेट्रोल ही प्राप्त होता है, पेट्रोल से कुछ मतलब पेट्रोल ही प्राप्त होता है पूरा का पूरा, मतलब डायरेक्ट पेट्रोल निकाल के डायरेक्ट गाड़ी में डाला जा सकता है, ये कुछ और प्राप्त होता है, ये भी नहीं पता होगा आपको। चलो हम बताते हैं। पेट्रोल जो है ना, वो समुद्रों से अन्य स्थलों से निकलता है, नीचे से वो निकाला जाता है एक मशीन द्वारा, जिस मशीन का नाम होता है राइज। ये मशीन है, यहाँ यहाँ ये समुद्र है, समुद्र के नीचे यहाँ एक भंडार है पूरा पेट्रोलियम के, पूरा हमें भंडार मिला। इसकी पहले ही जांच कर ली जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा। वैज्ञानिक जांच कर लेते हैं कि इस यहाँ नीचे एक पेट्रोलियम का भंडार है, तो यहाँ हमने पेट्रोलियम के भंडार के लिए यहाँ लगा दी एक मशीन, ताकि हम ये निकाल सके, इसमें पेट्रोलियम निकाल सके। ये मशीन लगा दी। ये मशीन में ऐसा है कि ये दो पाइप निकले होते हैं। ये पाइप एक देखो इधर पहुंचा नीचे, ये ना ये इसे नीचे से बॉईल करके ऊपर भेज देता है, ऊपर आगे यहाँ पेट्रोलियम में आ जाता है, मशीन में आ जाता है। जैसे समझो, जैसे क्या होता है, जैसे अपन बचपन में पुलियों में नहाने जाते थे, छोटे छोटे मतलब पुलिया बनी होती है पानी की, उसमें पानी पूरा ऊपर तक है भाई, पूरा कहते ऊपर तक है यहाँ तक। तो जैसे ऊपर से हमने छलांग मारी ना उसमें, तो पानी जो है ना निकल जाता है, जितना अपन ने आयतन घेरा उतना पानी निकल जाता है बाहर को। निकलता है कि नहीं पता है यार, आप सभी को फालतू का दिमाग लगा रहे हो। देखो पानी फालतू का निकलता है कि नहीं, ऐसे इसमें है, जो इसमें से पूरी जगह है, इसमें फालतू का दोगे तो ऊपर को पानी भागेगा कि नहीं। तो ऊपर को ये पेट्रोलियम होता है, ये ऊपर को भागता है, वो ऊपर को भागता है, ये इसमें पहुंच गया मशीन में। मशीन क्या काम करती है, मशीन इसको भर देती है एक दूसरे टैंक में। जैसे एक ये टैंक है, इसको भर दिया इसमें टैंक में, इसमें भर दिया, ये टैंक वाला इसको चला कर ले गया भाई, चला कर दाना ले गया इसे। और रिफाइनरी होती है, ये पेट्रोलियम वाला रिफाइनरी में इसको भेज देता है। जैसे रिफाइनरी में पहुंचा ना, तो रिफाइनरी में होती है स्टार्टिंग प्रक्रिया, तो शुरू वहां होती है बढ़िया वाली। देखो कैसा होती है वहां समझो। वहां जैसे पेट्रोलियम वहां पहुंच गया, तो वहां पहुंचने के बाद ना पेट्रोलियम को रखा जाता है। रख गया पेट्रोलियम, रखने के बाद नीचे से हीट दी जाती है ना, उसको हीट दी जाती है, तो उससे ही बनता है पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये तो आप सभी जानते हो कि पेट्रोल क्या होता है, सभी यूज करते हैं। डीजल पता होता है कि क्या होता है डीजल, ये भी आपको पता है। कैरोसिन क्या होता है ये भी पता है। कैरोसिन को देसी भाषा में बोल दें या देहाती भाषा में बोल दें तो इसको मिट्टी का तेल कहते हैं। इसको मिट्टी का तेल कहते हैं, मिट्टी का तेल। भाई साहब हमने बहुत यूज किया है बचपन में मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल से लैंप जलाए जाते थे, लैंप जलाए जाते थे। कैसे? कैरोसिन से, कैरोसिन के तेल से। तो देखो ये जो प्रक्रिया हो रही है ना, इसमें नीचे से हीट मिल रहा है, तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे बनते हैं, डायरेक्ट इसी पे नहीं। हमने हल्का टेम्परेचर दिया तो पेट्रोल बना, और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो डीजल बना, और ज्यादा दिया तो कैरोसिन बना। तो ये वाली प्रक्रिया का नाम पता क्या होता है? इस प्रक्रिया को भी एक नाम दिया गया है। ये प्रक्रिया को नाम दिया गया प्रभाजी आसवन। इस प्रक्रिया का नाम है प्रभाजी आसवन। इसको अगर हल्के टेम्परेचर में दोगे तो पेट्रोल निकलेगा, मतलब इसमें हमने डाल दिया, ये क्या डाल दिया? पेट्रोलियम। तो इसको हल्का टेम्परेचर दोगे तो पेट्रोल, और ज्यादा दोगे तो डीजल, और ज्यादा दोगे तो कैरोसिन बनेगा। ठीक है, ये 3 टेम्परेचर पे 3 आइटम बने। क्या क्या बने? पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन। क्या क्या बने भाई? पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन। इस प्रक्रिया का नाम हुआ प्रभाजी आसवन। क्या नाम हुआ भाई? प्रभाजी आसवन। अब देखो ये जो प्रभाजी आसवन द्वारा, ये पूरी प्रक्रिया द्वारा, अलग अलग टेम्परेचर द्वारा हमें जो ये चीज तीनों प्राप्त हुए हैं, तीनों प्रोडक्ट जो प्राप्त हुए हैं, ये देसी भाषा में समझो। देखो कैसे, जैसे दूध होता है, दूध हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त हुआ। दूध को हमने हंडिया पे धरा, नीचे से हीट दिया उसको, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आइटम बनता है। जैसे उबालना है हमको तो कम टेम्परेचर देंगे, उसके बाद में और ज्यादा हमें उससे मक्खन निकालना है या हमें उसका मावा बनाना है तो अलग अलग टेम्परेचर। देखो उसी कच्चे माल से अलग अलग चीज हम प्राप्त कर रहे हैं,
ऐसी है, समुद्रों से निकाला पेट्रोलियम, उसके द्वारा मतलब वाहनों के द्वारा इसको रिफाइनरी में पहुंचाया, रिफाइनरी में ये प्रक्रिया हुई तीनों, मतलब ये प्रक्रिया हुई, प्रभाजी आसमान द्वारा नीचे से हेट दिया, तो देखो पेट्रोल भी बना, कम टेम्परेचर पे पेट्रोल बना, और ज्यादा टेम्परेचर पे डीजल बना, और ज्यादा टेम्परेचर पे केरोसिन बना। अब देखो भाई, जैसे ये अब इसमें से ये तीनों आइटम निकल गए, इसमें कुछ ना कुछ कचरा तो बचा होगा। जैसे आप देखते हैं कि गन्ने का रस पीला जाता है ना, तो गन्ने का रस पीलने के बाद भी कुछ जो उसकी वो रहती है ना, बर्तन जो रहता है, बर्तन में भी कुछ सफेद सफेद मतलब रह जाता है, कुछ उसका गंदगी रह जाती है, उस गंदगी को फिर निकालता है दोबारा। तो इसमें से भी जैसे ये सब मेन प्रोडक्ट निकल जाता है, वो जो गंदगी जो बचती है ना, उस गंदगी को पता क्या करते हैं ये लोग, उस गंदगी को वैसलीन बनाने वाली, क्रीम बनाने वाली कंपनी को भेज देते हैं, जिसको लगा के घूमती है ना कन्याएं, वैसलीन, फेयर लवली, ये करे एक दिन में गोरा, धूप में निकलने के बाद आपके मुंह पे काला काला सा ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, तो इस सभी को दूर करती है ये फेयर लवली। अब फेयर लवली का ऐसा नहीं है कीचड़, मतलब इसका जो कीचड़ होता है, इसका जो फालतू का वेस्ट मटेरियल होता है, इससे बन रही है, मटेरियल से बन रही है, फालतू के से मैन तो निकाल दिया भाई, ये फालतू के से क्या बन रही है, फालतू से वैसलीन बन रही है, जिसको कन्याएं लगा के घूमती हैं ऐसे। तो ये काय का बना है, वैसे कचरा है, ये काय का, पेट्रोलियम का कचरा है यार, पेट्रोलियम का कचरा है ये। पेट्रोलियम का कचरे से हमारी क्या बन गई है, वैसलीन बन गई, और अन्य जो भी चिपचिपे पदार्थ होते हैं ना, इसी से बनते हैं भाई वो, ठीक है। जैसे कोई लड़की दिखा आपको फालतू का बन के दिखाए, मुंह पे क्रीम व्रीम लगा के गोरी बन के, तुम कहना और कचड़ा लगा के हमसे बोल रही हो, अब देख रहे हो विनोद, हमसे बोल रही है कचरा लगा के, बताओ। हमको सब पता है कि कहाँ कहाँ से आया है ये पेट्रोल, ये पेट्रोलियम से निकल के आया है, देखो, और तुम मंत्री बन रही हो, देखो, हमको सब पता है, सब प्रक्रिया का पता है हमको। तो देखो इसके बाद में जो कचड़ा होता है ना, इससे कचड़े से बनता है वैसलीन और अन्य क्रीम, इसके कचड़े से बनता है। किसके कचड़े से बनता है, पेट्रोलियम के कचड़े से बनता है मेरा भाई। ये हमको पता चला नहीं आज पे, अभी तक ये सब हमें नहीं पता था यार, आज पता चल गया कि ये वैसलीन, ये कचड़ा उचड़ा होता है ये, है ना। और देखो ये जो हमारा पेट्रोल बना, पेट्रोल ये डाला गाड़ियों में, मतलब पेट्रोल पंप पे डाल, पेट्रोल पंप पे भिजवा दिया जाता है, यहाँ से पेट्रोल पंप पे भिजवा दिया जाता है, पेट्रोल पंप में मतलब नीचे रखा जाता है, और फिर वो धीरे धीरे पेट्रोल मतलब गाड़ियों में डालते रहते हैं, नीचे रखा जाता है पेट्रोल, ऊपर नहीं रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। वो पेट्रोल पंप के बाहर लिखा रहता है भाई, विस्फोटक सामान लाना मना है, विस्फोटक सामान लाना मना है, इसलिए आदमी जो है ना अपनी औरत को बाहर ही बैठा देता है पेट्रोल पंप से, समझे, विस्फोटक है वो। हाँ, तो देखो अब इसकी पेट्रोल की हमें शुद्धता बढ़ानी है, कहना मतलब पेट्रोल में जो प्रदूषण निकलेगा, पोल्यूशन निकलेगा ना, उस पोल्यूशन का हमें खत्म करना है। तो उस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए ना पेट्रोल में, ये पेट्रोल है हमारा 80% पेट्रोल में हम, और इसमें अल्कोहल मिला लें, अल्कोहल अर्थात इसका देख फॉर्मूला होता है मेरे भाई C2H5OH, इसको मिला लें तो इसका पोल्यूशन बहुत कम होगा इससे, इसमें मिला लें, मतलब आप देख लो, अल्कोहल को हम गर्म भी कर ले ना, गर्म कर ले तो उससे पोल्यूशन ना होने का, अल्कोहल से, अल्कोहल इसमें मिला लें पेट्रोलियम में, तो कोई दिक्कत नहीं, बाइक भी पूरी चलेगी बरकरार, और पोल्यूशन भी कम होगा। और एक चीज और आती है भाई, देखो पहली चीज तो ये अल्कोहल मिला लिया, ठीक है, इसमें अल्कोहल मिलाने से ना पेट्रोल में गैसोलीन बनता है, क्या बनता है, ये गैसोलीन और गैसोहोल, ये अल्कोहल मिलाने से बनता है पेट्रोल में, क्या, गैसोहोल वैसलीन, मतलब अल्कोहल मिलाने से गैसोलीन और गैसोहोल ये बनता है, दो प्रोडक्ट बन गए। और हमें और शुद्ध करना है भाई, ये तो 80% अभी 20% ही खत्म हुआ है, ये हमें 50% पोल्यूशन खत्म करना है यार। अच्छा 50% करना है, तो और भी हमारे पास यार ये 3 चीज और आती हैं, देखो 3 पौधे आते हैं, एक तो रतनजोब रोप सीड, और एक आता है जटरोपा। अगर इन तीनों पौधों का ना हमने जूस निकालकर इसमें मिला दिया पेट्रोल में, तो भी पूरा काम करेगा ये, क्योंकि ये भी एक ज्वेल, मतलब पौधे ऐसे हैं जैसे अल्कोहल, इसी तरीके के पौधे हैं, कौन से, रतनजोब रोपसीड जटरोपा,
रतनजोब रोपसीड जट्रोफा, रतनजोब रोपसीड जट्रोफा, रतनजोब रोपसीड जट्रोफा, रतनजोब रोपसीड जट्रोफा। ये 3 पौधे हैं। इसे अगर हम एल्कोहल में इसमें मिला लेना पेट्रोल में तो पोल्यूशन कम होगा। जो मोटरसाइकिल भट 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 करती हुई पीछे धुआं छोड़ती जाते हैं ना, धुआं कम कर देगी। क्या डालने से? इसमें ये पौधे का रस डालने से धुआं कम कर देगी वो। अरे एल्कोहल मिलाने से भी कम कर देगी वो। ठीक है, पक्की है बात? नो टेंशन, नो मेंशन। तो रतनजोब, रोपसीड और जट्रोफा, तीनों पौधों का आपने रस निकाल कर ना इसमें डाला पेट्रोल में, तो हमें एकदम से क्यों कहते हैं, प्रदूषण रहित 50% प्रदूषण रहित पेट्रोल प्राप्त होगा। उसे अपन गाड़ी में डालें तो पेट्रोल हमारा पोल्यूशन बहुत कम होगा उससे। तो ये भाई साहब प्रक्रिया थी काय की, प्रक्रिया थी ये पूरी। ये प्रक्रिया थी पेट्रोल कैसे बनता है। देखो मैंने पेट्रोलियम बनना बताया है, पेट्रोल कैसे कैसे बनता है। ये कच्चे माल के रूप में हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम ये समुद्रों से हमने प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद इस मशीन को क्या कहते हैं, जो से निकाला जाता है इसको कहते हैं राइज। क्या नाम देते हैं इसको? राइज कहते हैं, है ना। इसे पेट्रोलियम को निकाला, पेट्रोलियम को निकाल के किसी गाड़ी वाहन में रख कर पहुँचाया इसको रिफाइनरी में। रिफाइनरी में जाकर क्या काम हुआ? रिफाइनरी में जाकर भाई अलग अलग टेम्परेचर पर इसको गर्म किया गया, पेट्रोल बना, डीजल बना, केरोसिन बनी। और जो फालतू का मटेरियल कचड़ा बचा उसे वैसलीन वाले को भेज दिया, ये भैया तू बना कचरा, अब बना वैसलीन उसलीन तू बना। और इसके हमें मतलब अभी पेट्रोल में 100% तो प्रदूषण हो ही रहा है। इस प्रदूषण को हमें खत्म करना है तो इसमें अल्कोहल मिला दो। 20% खत्म हुआ तो हमें 50% कम करना है, तो इसमें पता क्या मतलब 3 पौधे आते हैं, रतनजोब, रोपसीड और जट्रोफा। इन तीनों का रस निकाल के इसमें मिला दो। ठीक है, तो मिलते हैं भाई इसी के साथ एक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप मुझे यकीन है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाई बताओ, मेरा भाई जल्दी बताओ मेरे को कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है।